आयाम देने के लिए अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज कंपनीज का सपोर्ट चाहती हैं, जिससे न केवल घरेलू मार्केट बल्कि यूएस और यूरोपियन देशों से भी स्मार्टफोन की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके। ये काफी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है भारतीय स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर लावा की तरफ से, जिन्होंने भारत में एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वेंचर स्थापित करने के लिए चाइना की हुआकिन टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है। आपको बता दें कि शंघाई बेस्ड हुआकिन टेक्नोलॉजी को सैमसंग, लेनोवो, अमेजॉन और शाओमी जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट्स और लैपटॉप मैन्युफैक्चर और डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। जिस तरह फॉक्सकॉन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह अलग अलग कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैन्युफैक्चर करती है, उसी तरह हुआकिन चाइना के काफी बड़ा टेक्नोलॉजी सप्लायर है। चाइनीज कंपनी के साथ इस पार्टनरशिप को लेकर हाल ही में लावा ने भारतीय सरकार को एक लेटर लिखा है, जिसमें इस पार्टनरशिप को लेकर मंजूरी मांगी गई है। दरअसल लावा भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है, जिसके लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत है। फॉक्सकॉन कंपोनेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप कर चुकी है और इसी लेवल पे लावा फॉक्सकॉन को भारतीय मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में टक्कर देना चाहती है। लावा ऑफिशियल्स के मुताबिक इस जॉइंट वेंचर की मदद से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइनिंग, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जा सकेगा। इस पार्टनरशिप को भारतीय सरकार से फिलहाल मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके कहीं ज्यादा चांसेस हैं कि भारतीय सरकार इस जेवी को अपनी सहमति दे देगी, और वो इसलिए क्योंकि इस जॉइंट वेंचर की मदद से भारत को जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है कि भारतीय सरकार भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि केवल उन सेक्टर्स में जहां सरकार को लगता है कि भारत की सिक्योरिटी को कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझे तो टेलीकॉम क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है जहां डेटा सिक्योरिटी का डर हमेशा बना हुआ रहता है, और यही वजह है कि ZTE और हुआवी जैसे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को इनडायरेक्टली 5G के क्षेत्र से बाहर रखा गया। अब क्योंकि इस बार एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर के साथ लावा जैसी भारतीय कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, इसलिए भारतीय सरकार सिक्योरिटी को लेकर एक भारतीय मैन्युफैक्चरर पे भरोसा कर सकती है। ये बात तो तय है कि इस जेवी की मदद से लावा को ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में कूदने में मदद मिलेगी। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या भारतीय कंपनीज का चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ जेवी करना सही है या नहीं? आया ना में अपना जवाब देने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।